इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धर्मी ठहराया उसे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं हेवन में जीसस से मिलने के बाद मैं अब्राहम के साथ बहुत समय बिताऊंगा। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि कैसे वो खुदा से मिलता था अर्थ पे। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे कॉल दिया कि तू अपना घर छोड़ और वहां चला जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा, बाइबल बताती है वो जानता भी नहीं था तो भी निकल पड़ा। और जब अब्राहम, आप सभी जानते हैं, जब प्रभु के साथ चलता रहा, वो बहुत रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया वो। और अमीर होने के बाद आप सभी जानते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि कैमल्स, भेड़, बकरियां वगैरह वगैरह, बाइबल बताती है वो प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि लूत की और उसके जो टीम थी, जो अलग अलग संभालते थे, उनमें झगड़े हो गए। और वचन कहता है कि फाइनली लॉत और अब्राहम अलग हो गए। आप जानते हैं, जब लूत अलग हुआ और अब्राहम अलग हुआ तो अब्राहम कनान में ही रहा, पर लूत सदोम चला गया। सदोम का एक इतिहास रहा है। सदोम के अंदर बहुत ज्यादा गुनाह होते थे। आज से तो कम ही थे, आज से कम ही थे। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर पाप चरम पर है आज, और पाप का डेफिनेशन भी बदल गया है। इट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल। शराब पीना, मूवीज पे जाना, बॉलीवुड की मूवीज देखना, इट्स अ लाइफस्टाइल ब्रो, ऐसे बोलते हैं लोग। घमंड को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ओह, आजकल प्राइड को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। शराब को नया नाम मिला है, खानदानी है ये तो खानदानी रिवाज है हमारे, है ना? देख रहे हो पाप का नए, अब पाप कितना सेटल हो गया है। अब पाप कल्चर बन चुका है, चलता है, इतना तो चलता है। एक आदमी को मैंने कहा, मसीह लोग शराब नहीं पी सकते, खुदा ने साफ मना किया है। नहीं ब्रदर, हम पी सकते हैं। अपनी ही बातें हैं इनके पास। आप जो भी कर लो, पॉल कहता है गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। तुम्हें जो करना है करो, मनुष्य वही काटेगा जो उसने बोया है। जो शरीर में बोते हैं वे विनाश की कटनी काटेंगे, पर जो आत्मा में बोते हैं वे अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, पॉल कहता है। क्योंकि हर कोई जी उठेगा, पर कुछ, यीशु ने कहा, दंड के लिए जी उठेंगे और कुछ पुनरुत्थान के लिए। आमेन। इसलिए पॉल कहता है कि मैं ऐसे दौड़ता हूं कि मैं उसके जी उठने के पद तक पहुंच पाऊं। आमेन। हर कोई जी उठेगा। अभी आप देखो, आप क्यों जी उठोगे? किसके वास्ते जी उठोगे? आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस कैरियस वर्ड को पहचानते हैं। उस दिन मैं बहुतों से कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुतों से, थोड़े नहीं लिखा है वहां, लॉट ऑफ। मैं बहुतों से कह दूंगा, आई नेवर न्यू यू, मैं आपको नहीं जानता। आप आते थे चर्च, लेकिन आपको यह पता नहीं था कि रविवार से भी ज्यादा सोमवार से लेकर शनिवार तक जीवन पर मेरी आपकी नजर थी। आपको लग रहा था मैं आपको सिर्फ रविवार रविवार को देखता हूं, पर आप नहीं जानते थे मंडे टू सैटरडे आप क्या करते हो, मैं उसको भी देखता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस, रविवार को चर्च में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी दिन रील्स बनाने हैं, बाकी दिन मूवीज पे जाना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। आप जानते हो, खुदा का कलाम कहता है, जब अब्राहम और लूत अलग हुए तो लूत सदोम में चला गया, जहां पर बहुत ही अननेचुरल चीजें होती थी।
स्त्रियों का स्त्रियों के साथ व्यभिचार, भाइयों का भाइयों के साथ व्यभिचार। वो इतने घिर चुके थे, यस आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वो इतने घिर चुके थे कि वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए लेवी व्यवस्था को जब परमेश्वर लिख रहा था, हाय उन पर जो अपने पशुओं के साथ पाप करें। पढ़ के देखिए कितना कुछ लिखा है वहां पर। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो सदोम को खत्म करेगा, अब मैं कुछ आपको यहां पर बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत वहां भेजे, उन्होंने लूत से कहा निकल, यह नगर नाश होने वाला है, सब निकलो यहां से, कोई पीछे मत देखना, आगे दौड़ो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जब अब्राहम ने अपने लूत को अलग किया, आप सभी जानते होंगे, जब अब्राहम और लूत अलग हुए और लूत वहां चला गया, बाइबल साफ कहती है उन्हें आज्ञा दी गई, आगे देखो, इट्स अ कमांड। फल में कुछ नहीं था भाई, आज्ञा थी। यहां पर भी कुछ नहीं था, कमांड थी। कुछ लोग सोचते हैं वो आदम ने जो फल खाया उसमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था, वो नॉर्मल फ्रूट था जो आपके घर पे पड़े रहते हैं। कमांड जुड़ी हुई थी। आज भी पाप क्या है? वो तो एक चीज है, आप क्यों खुदा से दूर होते हो? कमांड है। पाप करने के बाद ना आपके पैसे जाएंगे ना आपको बीमारी लगेगी। वो बहुत रेयर चीजें होती हैं जब बीमारी आती है। मोस्ट ऑफ लोग ये बात नहीं जानते हैं, पाप इंसान को खुदा से दूर करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है पाप मत करो। क्यों? क्योंकि वो दूरी नहीं चाहता। आमेन। नो डाउट पाप बीमार भी करता है, प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। प्रभु ने कहा लोगों को जाओ पाप मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति आ पड़े। लेकिन ये यीशु ने हर एक को नहीं कहा है। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, अब बड़े ध्यान से सुनिए। हम सभी जानते हैं जब पूरा लूत परिवार वहां से जब भाग रहा था, सब निकल आए, सिर्फ एक रह गई, वो थी उसकी वाइफ। मिस लॉट जब वहां पर रह गई, क्योंकि उसका नाम नहीं है वहां पर, आपको पता है वो नमक का खंभा बन गई। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं आपको उत्साहित होने के लिए, वो क्यों खत्म हुई? आप जानते हैं, नाश होने वाले नगर की तरफ देखकर अगर एक व्यक्ति नाश हो रहा है, तो जीवित परमेश्वर की तरफ देखकर कोई जिएगा क्यों नहीं? मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहना चाहता हूं, अपनी निगाहें खुदा की तरफ लगाइए, आपका मन उसकी तरफ लगाइए, आप भी जीवित रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे, आप आशीषित होंगे। फोकस ऑन गॉड। अपने ध्यान को शिफ्ट करिए। कहिए अपने पास वाले को, हमें शिफ्ट होने की नीड है। कभी आपने सोचा है हम सबका स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग क्यों है? कभी सोचा है आपने? कोई 2 साल में तैयार हो जाता है, किसी को 10 साल में भी प्रभु काम नहीं देता है। पता है क्यों? रीजन क्या है? द रीजन इज दिस, जब परमेश्वर देखता है ना कि मैं कुछ दे रहा हूं, तो ये इमेच्योर हो रहे हैं, अब एक काम करेंगे, अब डेवलप करेंगे। नहीं समझे? एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको देता है, ले ले, लेकिन एक टाइम होता है जब परमेश्वर देता नहीं है, पैदा करता है अंदर। क्यों करता है? ताकि आप मैच्योर बनो। मैच्योर व्यक्ति गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैच्योर व्यक्ति गिर के सीख लेता है। इमैच्योर वो होता है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक गलती बार बार करना गलती नहीं, निर्णय होता है। आप एक ही चीजों में गिरते आए हैं, आपको क्या लगता है ये गलती है? गलती नहीं है, आपने चूज किया है।
क्यों? क्योंकि आपने अपने पुराने गलतियों से भी कुछ लर्न नहीं किया। मेरे पीछे कहिए, एक गलती बार बार करना गलती नहीं होती है, निर्णय होता है। आप समझे? और फिर आप बोलते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे से मिल, मैं बताता हूं। मिलना मीटिंग के बाद, भाई मुझसे मिल, बहन आप मुझसे मिलो, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या हो रहा है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। खुदा जब तक कुछ न बनाए मुझे बनने का शौक भी नहीं है। आप मिलो ना, मेरे से मिलो, मैं आपको बताता हूं। थोड़े आपसे सवाल पूछूंगा खाली, पहले मैं खाली उनका उत्तर दे देना मुझे। मैं जो पूछूंगा ना मुझे उसका उत्तर दे देना, मैं उसमें से आपको बताऊंगा आपके साथ हो क्या रहा है। अगर मैं आज किसी चीज में पीछे हूं, किसी पे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे पता है मैं पीछे क्यों हूं। मेरे निर्णय गंदे हैं, मेरे निर्णय गलत हैं, मेरे निर्णय आंखों और फीलिंग्स की बेस पर हैं। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं आप? जब एक बहन नाश होने वाले नगर की तरफ देखकर नाश हो सकती है, तो हम जिंदा खुदा की तरफ देख के जी क्यों नहीं सकते? आज एक अमेजिंग मिस्ट्रीज आपके सामने खुलेंगी, मेरा ये विश्वास है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ के आया हूं। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज हमें कुछ देगा। आमेन। आप सब तैयार हैं? ओके, कुछ लोग ही हाथ उठा रहे हैं। कम ऑन, मैं आऊं हाथ उठाने, हेल्प करवाने के लिए। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना कष्ट करने के लिए। शुक्र अदा, शुक्र अदा जी, शुक्र अदा। आपके अभिषिक्त हाथों को मैंने देखा, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। ओके चलिए, मेरे साथ खोलिए मत्ती का 2 अध्याय। और भैया आज हिंदी के साथ इंग्लिश भी चाहिए, ओके, क्योंकि जो मैं वर्ड आपसे खुलवा रहा हूं थोड़ा वो ट्रांसलेशन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे साथ खोलिए मत्ती का 2 अध्याय। आप सभी जानते हैं, कहो बाजू वाले को, क्रिसमस मंथ चालू है। बोलो हमारे प्रभु का जन्मदिन है। ये अरे बहुत अच्छे से करेंगे इस बार, है ना? हम तो 2 बार करने वाले हैं, 24 को भी और 26 को भी। 24 को यहां, 26 को दिल्ली में। आप सबका अपने अपने खर्चे पे स्वागत है। ओह प्रेज द लॉर्ड। ओके, यीशु के जन्म के बारे में लिखा है यहां पर बहुत कुछ। 2 अध्याय। ब्रदर एक लगाइए। यस, मैथ्यू 2, मत्ती 2 अध्याय, उसका पहला वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश में है वाइस मैन, ओके, बुद्धिमान लोग, ज्योतिषी यरूशलेम में आके पूछने लगे। भैया इंग्लिश लगाइए यही वर्ड। Now when Jesus was born in a Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, wise men from the east came to Jerusalem. कहिए वाइस मैन। हाँ बदर वापस हिंदी आओ। अभी किधर गए? हाँ यहां क्या है? कहिए बुद्धिमान लोग। ये जो है ना बुद्धिमान, ज्योतिषी क्यों आया मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन धन्यवाद हो जिसने भी बाइबल ट्रांसलेट की, कम से कम अपनी लैंग्वेज में तो मिली, है ना? सीधा इंग्लिश पढ़ते तो ज्यादा कहिए वाइस मैन। आइए, मैं चाहता हूं आज हम वाइस मैन के ऊपर कुछ लर्न करने वाले हैं। ओह, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मूर्खों को तो जरूर चुना है, लेकिन आज मूर्खों को वो बुद्धिमान बनाएगा। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल में 3 लोगों का जिक्र बहुत है। पहले हैं चतुर।
दूसरे हैं भोले, खाली 4 का है, सॉरी। तीसरे हैं मूर्ख और चौथे हैं बुद्धिमान। आपको नीति वचन में चारों लोग मिलेंगे, चारों कैटेगरियां हैं। और मैंने देखा अर्थ पे ये चारों लोग आज भी रहते। पहले हैं, कहिए भोले। हाँ, इनको बोलोगे ना ये माइक में से दूध निकलता है, तो ये माइक को घर ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो किसी भी चीज को परखते नहीं है, इनकी डिसर्निंग लेवल 0 होती है, कुछ भी नहीं। इनको आप बोलोगे ना कि प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है कि तू वाइन शॉप खोल, तो भी ये खोल पड़ेंगे। ये राष्ट्रीय लॉटरी भी का धंधा भी खोल सकते हैं कल। ये भोले हैं। कहिए बाजू वाले को, बोला बनना है, इतना नहीं कि कोई तुझे मूर्ख बना दे। बोला होना चाहिए व्यक्ति को, मैं भी मानता हूं, थोड़ा थोड़ा बोला मैं भी हूं। ओके, ध्यान दीजिए। कहिए सिर्फ बोला नहीं बनना है। यस, बाइबल बताती है बुद्धिमान विपत्ति को आके भागता है और बोला खड़ा हो जाता है। आओ मारो। कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको परखिए, ऐसे ही फॉलो मत करिए। दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। किसी ने कहा जिस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे वही आंखें खोलेगा। सही बात है ना भाई? हाँ, कोई याद आ गया आपको? यस, होता ही। किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट मत करो, प्यार करो, हर एक से प्यार करो। हमारे प्रभु को देखो, पकड़वाने वालों से भी प्यार कर रहा था वो। हर एक से प्यार करो। प्यार, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कल कोई भी आपके खिलाफ है, आपकी बात नहीं मानता, कभी किसी से प्यार बंद मत करो। हर समय हर दिन प्यार करो। ओके, वो वाला प्यार नहीं जो बाहर होता है, वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है। जो आजकल ये बनाते हैं ना, ये पता नहीं क्या बनाते हैं, कॉकरोच बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो वाला प्यार नहीं। बहुतों ने आपको कहा था मैं आपसे प्यार करता हूं, किधर है वो लोग आज? गुम, बोलो गुम, कहिए गुम। गुम हो गए ना? क्यों? मिल गया ना उसको जो चाहिए, अभी तुम यूजलेस हो उसके लिए। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता, आप उठाने देते हो। लोग मेरा फायदा उठाते, नहीं भाई, तू उठाने देता है क्योंकि तू भोला है। मैं किसी से रोज बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मैं रोज बात करूंगा तो मैं करीब चला जाऊंगा। करीब चला जाऊंगा तो उसकी भी गड़बड़ियां मुझे दिखेंगी, मेरी भी उसको दिखेंगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गैप रखो। मैं हमेशा कहता हूं, सहने की ताकत नहीं है तो किसी के करीब मत जाओ। आप लोगों ने बहुत गलतियां की, एटलीस्ट अभी तो सीखो। भोले मत बनो, परखो। 9 वरदानों में एक वरदान बाइबल बताती है परखने का है। डिसर्न करो। परमेश्वर से कहो, प्यारे शब्दों के पीछे दिल दिखा। सोचो, अगर मैं आपके सामने आता हूं, प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं सिस्टर? मैं अच्छा हूं, आप भी कैसे हैं? आप भी ठीक हैं? हाँ, मैं भी अच्छी हूं। हो गया। अब आपको क्या लगता है? ये प्यारा व्यक्ति है। आपको पता है अंदर से वो डिसर्नमेंट दिखाएगी। एक आदमी पतरस के पास आके कहता है, पैसा लो, अभिषेक दो। आज भी बिकता है अभिषेक, आपको पता है? 5,000 50,000 में हाथ रख दो, 50,000 ले लो। आज भी बिकता है अनॉइंटिंग। आप बहुत सारी जगहों पे जाओ, आपको हाथ रखने के पैसे देने पड़ेंगे। वो भी आया था, धन्यवाद हो पतरस का, उससे पैसे नहीं लिए। तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। मैं क्या देखता हूं, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। पतरस, आपको कैसे पता चला इसका मन सीधा नहीं है? वो डिसर्नमेंट में चल रहा था। हालेलुया। परखो।
जवान बहनों, आपको इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत लड़के आएंगे आपको, बहुत 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 सारे लोग आपके पीछे आएंगे। और याद रखो, कहो बाजू वाले को, पहली मुलाकात स्वीट ही होती है। हाँ, इतनी स्वीट होगी, मेरा वाला अलग है। सबने ऐसा ही कहा था, सब बर्बाद है, मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है, मेरा वाला अलग है। बोलो बाजू वाले को, पहली मुलाकात में सब अलग ही दिखते हैं। प्यार अंधा है, बोलो बोलो, प्यार अंधा है, शादी आंखें खोल देती है। काश सूरज भाई आप मुझे पहले मिले होते। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अब आइए मैं दूसरी कैटेगरी आपको दिखाता हूं। ये है चतुर। ओ, ये हमारी कलीसिया में बहुत पाए जाते हैं। कहिए चतुर। इन्होंने खुद को डेकोरेट करना सीखा है। कहिए डेकोरेट। ये दुनिया भर के कांड करेंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बोलता क्यों नहीं है कुछ? बोलेगा तो गड़बड़ बाहर आ जाती, इसलिए चुप रहता हूं। चतुर लोग सब पैसे दबा के घर में एलिशा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ किया ही नहीं है। एलिशा ने पूछा किधर गया था? मालूम है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मेरी आत्मा उधर थी। आई नो तो किधर गया था। यीशु ने कहा जो मनुष्य अंधकार में करेगा वो प्रकाश में आएगा। आमेन। एक है बहुत जागा हुआ रहता है, अंदर से आमीन बोलता है वो भाई, जो भी है। सलाम। ओह गॉड ब्लेस यू अंकल जी। आप जानते हो, कभी चतुर मत बनो, कनिंग मत बनो। डेविल का कैरेक्टर है ये। ही वॉज क्राफ्टी। कैसे आया? हवा को बोलता नहीं है फल खा। हवा, क्या ये सच है? प्रभु ने आपको खाने के लिए मना किया है? देखो उसका क्राफ्टी नेचर देखो। डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आता है, पहले हाथ में करता है। और फिर वो बोलती है नहीं, खुदा ने हमें कहा है हम सब खा सकते हैं, ब्ला ब्ला। नो 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 नो, खाओ। आप देखो, खा के खड़ा भी नहीं रहा, निकल गया। सी हिज क्राफ्टी नेचर। पता है, जब मेरे हाथ में बच्चे आते हैं डेडिकेशन के लिए, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे परमेश्वर पता है क्या बोलता है कई बार? इसके लिए ये प्रार्थना मत कर ये बड़ा व्यक्ति बने, प्रॉफिट बने, मैं बना दूंगा, मुझे जो चाहिए तू प्रार्थना कर, इसके अंदर इसके माँ बाप का नेचर ना आए, इसके अंदर मेरा स्वभाव आए। क्योंकि यू नो सो मेनी टाइम्स जब मेरे बच्चे मेरे हाथ में आते हैं ना, मुझे रिसेंटली एक बच्चा मुझे हाथ में मिला। सबने कहा ब्रदर 8 दिन का था, तो उन लोगों ने मेरा वेट किया था कि पास्टर आने वाले हैं तो उनसे ही नाम रखवाएंगे। तो मैं उनके घर गया और मैंने उस बच्चे का नाम एफ्रेम रखा। यूसुफ के बेटे का नाम एफ्रेम था। यू नो, एक ब्यूटीफुल नेम उसको मिला। मुझे आज भी याद है, बैंक के बाजू में जो चर्च है हमारी, वहां पर भी मुझे एक बच्चा मिला था। मैंने उसका नाम इज़राइल रखा था। है उसके डैडी इधर ही है? आज नहीं आ पाए। अच्छा, आपके परिवार के हैं ना? ओह।